नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी मैं मौजूद हूं उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के खूबसूरत से गांव रघुनाथपुरा में। रघुनाथपुरा गांव एक बड़ा गांव है और खुद ग्राम पंचायत है। शायद आपने काफ़ी चर्चा में इसका नाम सुना होगा। गांव में एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पे मंदिर बना हुआ है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये शायद गांव का मुख्य चौक है। पीछे आप देख रहे होंगे अभी एक मंदिर बना है, संतोषी माता का मंदिर है। हमारे साथ ही कुछ लोग हैं। गांव की एक दुकान है जिस पे कुछ गांव के लोग बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और गांव के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार श्रीमान जी। क्या नाम है तारो? बीरबल सिंह कहते हैं जी। हमारे झुंझुनू जिले की बात करें तो जिस तरीके से हमारी वीर धरा है उसके लिए कहा जा सकता है कि झुंझुनू जिले का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां से भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ की सेवा के लिए सेना का कोई जवान ना हो और किसी गांव में कोई शहीद ना हो। हमेशा जब देश की रक्षा की बात आती है तो सीना तान के हमारे झुंझुनू के जवान हमेशा आगे खड़े रहते हैं और उसी का परिणाम है कि झुंझुनू जिले के हर गाँव डाणी से कोई ना कोई शहीद जरूर है। ऐसा हर जगह। और हमारे गांव की एक विशेषता है अभी एट प्रेजेंट, यानी नौकरी में जब सेना की बात आ गई तो सेना में नौकरी करने वाले 2 जनरल हमारे रघुनाथपुरा गांव से ही हैं पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी सेवा में हैं दोनों। और उनके पिताजी थे वो कर्नल साहब, वो अभी अस्वस्थ हैं, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं शायद। अच्छा, लेकिन ये एक विशेषता है कि एक ही लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट है। ये अलग पहचान भी है रघुनाथपुरा गांव के लिए। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि यहाँ के 2 अधिकारी हैं जो अभी ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी है, लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पर हैं, यानी जनरल से थोड़ा नीचे, एक स्टेप नीचे हैं वो। हाँ, इसी में बात करें तो जैसे वो लोग जिस पोस्ट पे हैं, मेरे हिसाब से गांव के युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया होगा। गांव के युवाओं के लिए तो देखिए कर्नल साहब ने ज़रूर को किया है, लेकिन वो तो सर्विस में रहते हैं। सर्विस में रहते हुए जब लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और बाकी तो क्या करेंगे वो। जब गांव से कोई आदमी, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी बाहर जाके सक्सेस होता है, ये अलग बात है कि उसकी खुद की मेहनत उसके पीछे होती है। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कोई आदमी अपनी ज़मीन से निकल के, अपने गांव से निकल के सक्सेस होता है तो उसको अपने पीछे का जो सारा सिस्टम है उन सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा अगर आप देख रहे हैं या आप में से कोई इस स्थिति में है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने गाँव डाणी के जो यूथ है उसको साथ लेके चलें, उनके लिए कुछ ऐसा करें। जब इस पोस्ट पे आदमी होता है उनको ज़्यादा भी कुछ नहीं तो गांव में जैसे कोई रनिंग ट्रैक बना देना फौज की तैयारी के लिए, फिजिकल उस तैयारी के लिए, ऐसी कुछ सेवाएं उनको ज़रूर देनी चाहिए थी। वो तो फौज की तैयारी के लिए तो खैर वो मोटिवेट करते रहते हैं। और इससे पहले अपना जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए हर गाँव में, हर स्कूलों में शुरू किया था। और उस डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए ही हमारी सीनियर हायर सेकेंडरी में मुझे ही डिटेल किया गया था, यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन फिर वो कलेक्टर साहब चले गए तो वो भी, उसके बाद में वो सारा प्रोग्राम था वो भी हो गया। इस तरीके से गांव में जैसी बता रहे हैं। और यूथ के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस गांव से सेना में अगर इतने उच्च पद पर कोई अधिकारी हो तो उस गांव में एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस गांव के लोगों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करना एक अलग चीज़ है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो पहले तैयारी करनी पड़ती है उसकी सुविधाएँ देना दूसरी बात है। प्रेरित तो सब करते हैं, आप जहाँ भी बैठोगे बुजुर्ग सबसे यही कहेंगे तैयारी किया करो, नौकरी लग जाओ, पढ़ाई किया करो, ये तो सब बात कहते हैं। लेकिन उनके लिए आप उस दिशा में काम क्या कर रहे हो, ये एक बड़ी बात है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि उस दिशा में काम क्या कर रहे हैं। तो उस दिशा में हमारे गांव में तो कोई काम हुआ नहीं है। जिला कलेक्टर साहब ने बोला था कि डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए तो कम से कम 3 महीने ट्रेनिंग चली वो, फिर वो जिला कलेक्टर साहब भी चले गए तो वो ट्रेनिंग भी। मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहा और मेरा अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कहूँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर किसी आदमी की ये पोजीशन हो कि वो अपने स्तर पे कुछ लोगों की मदद कर सकता है तो ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर जिस दिशा में हमारी सरकारें बात करती हैं, हम सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ऐसी स्थितियों में तो नहीं बनेगा। अकेली सरकारों की भी जिम्मेदारी नहीं होती। एक आदमी अगर सक्सेस है तो उसको अपने परिवार के 2 सदस्यों को ज़रूर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो हर गाँव से अधिकारी निकलेंगे, हर गाँव में बिजनेस लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो